मॉर्निंग। नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चले, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आप फुल वॉच करेंगे, आपको वीडियो की तथ्य और टॉपिक पूरी की पूरी समझ में आएगी और उसी के भांति आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आज आपको कुछ मैं नया जानकारी देने वाला हूं किसान साथियों, आपने अपने खेती में कभी भी इंटरक्रॉपिंग विधि से आपने कभी भी किसी भी फसल की बुआई करी है? आपका जवाब होगा, कुछ किसानों का जवाब होगा हाँ में, और लगभग 90% किसानों का जवाब होगा नो, यानी नहीं में। क्योंकि उनको यह जानकारी, हमारे कुछ ऐसे किसान साथी होते हैं जो कि कम अनुभव और कम जानकारी के साथ साथ उनकी जो एजुकेशन क्षमता होती है कम होने के कारण वह तो पहले यही नहीं समझ पाते हैं कि इंटरक्रॉपिंग होता क्या है। तो आप पहले यह जान ले कि इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग यानी इंटरक्रॉपिंग विधि क्या होती है, पहले इसको आप जान ले। किसान साथियों, इंटरक्रॉपिंग विधि कहते हैं यानी एक फसल के बीच में किसी दूसरे फसल की खेती, फिर उसके बाद पुनः उसी फसल का रिपीट करना, फिर उसके बाद पूरा खाली रह जाता है, फिर नेक्स्ट मेड़ आ जाता है, उसके फिर बगल में जो खाई बनी होती है, स्पेस बना होता है, वह मेरा खाली रह जाता है। तो उसी खाली जगह को भर देना ही क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग विधि यानी इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग कहा जाता है। यह तो क्लियर हो गया आपका कि इंटरक्रॉपिंग विधि की फार्मिंग कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं भैया कि हम पहले इंटरक्रॉपिंग तो करेंगे, ठीक है, वो तो हमने मान लिया, लेकिन उसके पहले हम ऐसे कौन से बेसल डोज में खाद का अपने खेतों में प्रयोग करें, कौन से हम भूमि का चयन करें, और उसके साथ साथ हम अपने किए गए फसल की खेती के समय को यानी अवधि को लंबे समय तक कैसे बरकरार रखें, यानी कैसे उसको स्थायित्व बना के रखें, यानी लंबे समय तक उससे हम फसल ले सकें और उससे हम अर्निंग कर सकें। यह हमारा टॉपिक हो गया। तो भैया पहले आपको क्या करना है, आप फरवरी के स्टार्टिंग वीक में अगर आप सब्जी की फसल की खेती करना चाहते हैं तो सब्जी की खेती करने से पहले आप अपने खेत भूमि का चुनाव कर लें। जल निकासी वाली भूमि उत्तम मानी जाती है सब्जी की फसल की खेती के लिए, तो आप वह भूमि का चयन करें जहां पे जल निकासी आसानी से हो सके, यानी वह जो भूमि है आपकी वह थोड़ी ढलान रहे तो अति उत्तम होगा। अगर ढलान भी ना हो तो बिल्कुल समतल और प्लेन होनी चाहिए ताकि उस खेत में जल जमाव ना लग सके। ये तो हो गया भूमि चयन। अब उसके बाद भैया आपको क्या करना है कि देसी खाद, सड़ा हुआ गोबर पुराना मिल जाए या वर्मी कंपोस्ट मिल जाए, आपको जुताई से पहले क्या करना है कि अपने खेतों में इसका छिड़काव कर देना है। आप अगर सड़ा हुआ गोबर लेते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से 1.5 से 2 टेलर या 1 टेलर भी अगर मिल जाता है तो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। हाँ, अगर सड़ा हुआ गोबर आपको नहीं मिलता है तो वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में आप इसका छिड़काव कर दें। और उसके बाद बेसल डोज में आपको सिंगल सुपर फास्फेट ले लेना है, 1 बैग आप ले लें। उसके बाद 20 से 25 केजी पोटास ले लें, 20 से 25 केजी ही आप यूरिया ले लें, और उसके साथ साथ अगर आपसे हो सके तो आप 1 बैग डीएपी क्या करना है, आपको ले लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इन सारों को आप मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद आप खेतों में छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के तुरंत बाद आप अपने खेतों की जुताई करवा दें। जुताई ढंग से करवाने के बाद, पाटा लगाने के बाद अब अपने खेतों में आप मेढ़ निकाल लें। मेढ़ निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि मेढ़ के जो मेढ़ आपने निकाला है उस मेढ़ पे तो आप सब्जी की बुआई करेंगे। कौन सी सब्जी का आप चयन करेंगे यह आप पे डिसाइड करता है। मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो आपका बचा हुआ खाई वाला स्पेस है मेढ़ के नीचे वाला, उसको आप कैसे भरेंगे, और उसको भरने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की ताकत इतनी बढ़ा दें बेसल डोज में ही कि आपका जो फसल है वो लंबे अवधि तक
टिक सके और आप उससे अर्निंग ले सकें। तो लंबे अवधि तक फसल को टिकने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि बेसल डोज में सड़ा गोबर या वर्मी कंपोस्ट, उसके साथ साथ एसएसपी, डीएपी, यूरिया, एमओपी जैसे तमाम जो रासायनिक खाद हैं उसका जुताई के समय प्रयोग कर दें अपने खेतों में। यह तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको भैया कौन सी सब्जी का फसल चयन करेंगे जो आप जिसकी आप इंटरक्रॉपिंग कर सके। तो इसमें देखिए 3-4 प्रकार के फसल है, सब्जी है, जिसका कि आप मेढ़ों पे बिजाई कर देंगे और मेढ़ के बगल में जो आपका इंटरक्रॉपिंग करने के लिए स्पेस बचा हुआ है आप उसमें क्या करेंगे, 3-4 सब्जी का मैं नाम बताऊंगा जो कि उससे आप बढ़िया से बढ़िया अर्निंग करेंगे और उसके साथ साथ एक ही खर्चे में आप 2 से 3 प्रकार की सब्जियों की फसल की खेती अपने खेतों में करेंगे और उससे डबल नहीं वरन ट्रिपल मुनाफा और अर्निंग आप करेंगे। एक ही भूमि से, एक ही खेत से और एक ही खर्चे में आप 2 से 3 फसलों की आप क्या करेंगे, कमाई करेंगे और अर्निंग करेंगे। तो वह कौन कौन सी फसल है, देखिए पहले नंबर पे आप मेढ़ों पे भिंडी की बिजाई कर दें। मेढ़ों पे भिंडी की बिजाई करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि अब मान लेते हैं कि हमारा ये खेत हो गया, ये खेत हो गया और खेतों में क्या हो गया कि ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा मेढ़ निकल गया, ये हमारा क्या हो गया, मेढ़ निकल गया। अब ये तो हमारा मेढ़ हो गया, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हम जो लकीरें हमने खींच रखी है ये हमारा मेढ़ हो गया, खेतों का मेढ़ हो गया। अब इन मेढ़ों पे हम क्या करेंगे कि भिंडी की बीज की बिजाई करते चले जाएंगे। अब उसके बाद जो बीज का ये स्पेस बचा हुआ है ये तो हमारा खाली रह जाएगा अगर इंटरक्रॉपिंग नहीं करते हैं। तो भैया इसमें हम क्या करेंगे, आप इसमें या तो आप हरे धनिए की बिजाई कर दें या उसके बाद आपको क्या करना है, ग्वार फली की आप बिजाई कर दें या उसके बाद आप ग्वालिन की बिजाई कर दें या अगर उससे भी आपको अगर नहीं है आप हरे पालक जो होता है पालक या इन खाली जगहों में क्या करते हैं आप बिजाई करते चलें। अब उसके साथ साथ भैया क्या होगा कि जो भिंडी की आपकी फसल है वो तो ग्रोथ करती चली जाएगी और उसके साथ साथ ही जो आपने मेढ़ के बगल में जो खाली स्पेस में आपने जिस सब्जी की जिस फसल की बिजाई करी है वह भी भिंडी के साथ ग्रोथ करता चला जाएगा। हाँ, भिंडी का साइज तो बढ़ा जाएगा बट आपने ये ग्वार फली, ग्वालिन, हरा धनिया या पालक जैसे जो तमाम आपने फसल इसमें बिजाई कर रखी है वह भी भिंडी के साथ क्या होंगे, ग्रोथ करते चले जाएंगे। और जैसे ही आपका भिंडी मार्केट में जाना शुरू होगा यानी उसमें से हार्वेस्टिंग करना शुरू होगा उसके साथ साथ ही आप क्या करेंगे, हरा धनिया, पालक, ग्वारफली और ग्वालिन जैसे महंगे फसलों का क्या करेंगे, आप मार्केट में सेल करके अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं किसान साथियों। तो ये हो गया हमारा इंटरक्रॉपिंग करके आप सब्जियों की बुआई फरवरी के महीने में स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं और एक फसल नहीं वरन 3-3 फसल से आप अर्निंग कर सकते हैं और मोटा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं किसान साथियों। इसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है, निम्न मात्र भी डाउट और शक नहीं है कि हम एक फसल नहीं वरन एक ही भूमि से, एक ही खेत से और एक ही खर्चे में, एक ही लागत में हम क्या करेंगे कि 3-3 फसलों की हार्वेस्टिंग करेंगे और इसकी सेलिंग मार्केट में करके हम बढ़िया से बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं किसान साथियों। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना किसान साथियों। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलेंगे। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। और जाते जाते एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप जितना से जितना हो सके ज्वाइन करें और उसके साथ साथ थैंक्स देना बिल्कुल ना भूलें। हमारे जैसे किसान भाइयों को आप सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेतीबाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेतीबाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चले।
बढ़ते हैं आगे, आपका ज्यादा समय खर्च ना करते हुए आ जाते हैं मुख्य पॉइंट और मुख्य बिंदु पे आपसे हम बात करते हैं। किसान साथियों, आज का हमारा मुख्य बिंदु होगा कि फरवरी के महीने में हम कौन सी वेजिटेबल फार्मिंग करें, कौन सी हम सब्जियों की खेती करें, जिससे कि हम लगातार 5 से 6 महीने कंटिन्यू गर्मियों की मौसम आने तक और उनके बीतने तक भी हम इन सब्जियों के फसल से हार्वेस्टिंग कर सके। तो ऐसे मैं कुछ सब्जियों के नाम बताऊंगा, 5-6 सब्जियों के नाम बताऊंगा, जिससे आप बढ़िया अच्छा खासा अर्निंग तो करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ साथ इन सब्जियों के साथ इंटरक्रॉपिंग करके भी आप सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। कुछ ऐसी मैं सब्जियों का भी आपको नाम बताऊंगा और तौर तरीका और विधि बताने वाला हूं आपको। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। वीडियो को आप स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारा यह जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जानकारी आपको 110% मिलेगी अगर वीडियो को पूरा देख जाते हैं, वॉच कर जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भैया, आप फरवरी के महीने में अगर आपको खेती करनी है, आप खेती करने की सोच रहे हैं, वो भी वेजिटेबल फार्मिंग की, सब्जियों की खेती, तो आपको डिसाइड पहले करना है खेत का चुनाव। यानी हमारा जो खेत है, हमारी जो भूमि है, वह किस ढंग से होनी चाहिए। तो आपको जाहिर सी बात है कि हम उस भूमि पे ही सब्जी की खेती करते हैं जहां पे जल जमाव की समस्या ना हो, यानी कि उस खेतों में, उस भूमि में जल निकासी होनी चाहिए, जल उसमें भराव नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज आ जाता है कि भैया हम बेसल डोज में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करेंगे, रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे कि हम देसी खाद का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताते चलूं किसान साथियों कि आपको जब भी आप सब्जियों की खेती करते हैं, जब भी आप कोई भी एनीबडी सब्जियों की खेती करती हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य वर्क होता है बेसल डोज में दी गई खादों का। तो आपको करना क्या है कि आपको सड़ा हुआ गोबर या पुराना मिल जाए, फर्स्ट टर्म में सड़ा हुआ गोबर मिल जाए। अगर यह नहीं मिल पाता है तो आप क्या करें, खेत की जुताई करवाते समय ही आपको क्या करना है कि वर्मी कंपोस्ट 1 एकड़ के लिए, अगर 1 एकड़ में आप सब्जी की खेती करते हैं तो आपको कम से कम क्या करना है कि 1 से 2 बैग आपको वर्मी कंपोस्ट क्या करना है, जुताई के समय ही अपने खेतों में इसको क्या करना है, प्रयोग कर देना है। अब उसके बाद भैया, बेसल डोज में हम रासायनिक खाद में क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसल डोज में आपको लेना होगा एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, आपको ले लेना है बेसल डोज में। 1 एकड़ के लिए आपको 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है 20 केजी एमओपी यानी पोटास ले लेना है, प्लस में आपको 20 केजी डीएपी लेना है, और आपको 15 से 20 केजी ही आपको क्या करना है, नाइट्रोजन यानी यूरिया ले लेना है। इनको मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अभी आपको इसमें इस छिड़काव नहीं करना है। एक चीज देखा जाता है हमारे सब्जियों के फसल में किसान साथियों कि उनमें नेमेटोड की समस्या आ जाती है, यानी जड़ों में आप वो शुरुआती तौर पे तो ठीक ठाक चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा होने पे उनके जड़ों में गांठ बनना शुरू हो जाता है, जिसे नेमेटोड की हम बीमारी कहते हैं। और गांठ क्या करता है कि धीरे धीरे वह पूरे पौधे को क्या करता है, ग्रसित कर देता है। तो उसके बचाव के लिए आपको क्या करना है कि कार्टेब हाइड्रोक्लोराइड जो आता है, इंसेक्टिसाइड आता है, उसको ले लेना है, और अपने इन तीनों चारों उसको क्या करना है, आपको यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी और पोटास के साथ क्या करना है, मिक्स कर देना है, इनका कॉम्बिनेशन बना देना है। और बनाने के बाद आपको क्या करना है, बेसल डोज में आपको क्या करना है, खेतों में इसका प्रयोग करके आपको पाटा लगवा देना है किसान साथियों, जिससे आपके सब्जियों में जो जड़ों में जो गांठ बनती है, नेमेटोड की समस्या आती है, यह समस्या आपको आगे देखने को नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं भैया कि हम कौन कौन सी सब्जियों का हम फसल का खेती कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अब कुछ सब्जियों के नाम बताते हैं। तो देखिए, अगर आप बात करें, मेरी अगर बात करें, तो मैं फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे फरवरी में की जाने वाली खेती में मैं रखूंगा भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर की। क्यों कि भैया यह क्या है कि आप इस समय जब इस फरवरी के अगर स्टार्टिंग वीक में अगर आप भिंडी की बिजाई कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, तो एक इसमें खासियत होती है कि यह पौधा जैसे ही आधे से 1 फीट का होता है, फ्लोरिंग और फ्रूटिंग दोनों लेना शुरू कर देता है। और उसके साथ साथ
यह पौधा धीरे धीरे अपना ग्रोथ भी करते जाएगा और आपको फल भी देते जाएगा। और उसके साथ साथ इससे आप लगातार 5 से 7 महीने तक कंटिन्यू भिंडी की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और भैया इसके रेट की बात करें तो इस टाइम जो क्या होता है, अगर इस टाइम भिंडी की आप बिजाई कर देते हैं तो यह भिंडी आपका 20 से 25 दिनों के बाद आपका भिंडी निकलना शुरू हो जाएगा। और आप उसको मंडियों में अगर स्टार्टिंग में ले जाते हैं तो आपको अच्छा खासा रेट यानी 40-50 रुपए पर केजी होलसेल के रेट से आपको मिल सकता है। हाँ, आगे चल के थोड़ा गर्मियों में इसका रेट डाउन हो जाता है, बट इतना भी डाउन नहीं होता है कि आपको 20-30 रुपए केजी का रेट ना मिल जाए। क्योंकि उस टाइम गर्मियों में क्या होता है कि थोड़ी सब्जियों का जो डिमांड हो जाता है ज्यादा हो जाता है, यानी किसानों की जो सब्जी है वो मंडियों में ज्यादातर आने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से थोड़ा उस टाइम रेट डाउन हो जाता है, बट स्टार्टिंग में आप अच्छा खासा अर्निंग इससे कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ की बात करें, 1 एकड़ में अगर भिंडी की आप खेती कर देते हैं तो यकीनन मैं आपसे बता रहा हूं कि आप लाखों की अर्निंग कर सकते हैं किसान साथियों 5 से 6 महीने के अंदर। ये मैं गारंटी के साथ और छाती ठोक के कह सकता हूं। और भैया अब दूसरे नंबर की बात कर लें तो दूसरे नंबर पे हम रखते हैं करेला की खेती को। कि भैया अब करेला की खेती में क्या है कि करेला की खेती में देखिए आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। और करेला की खेती में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपको सारा कुछ आपने देसी खाद और वर्मी कंपोस्ट बेसल डोज में सब कुछ आपको देने के बाद खेतों में पाटा लगवाने के बाद खेतों का आप मेढ़ बना ले। मेढ़ बनाने के बाद आपको क्या करना है, जब आपकी मेढ़ बन जाती है तो मेढ़ बनाने के बाद मेढ़ बना ले या बेड बना ले। बेड बनाने के बाद आपको एक बेड पे आप करेले की बीज की बुआई कर दे। उसके बेड के बीच में क्या करें, जो नीचे का जो जो रास्ता निकला होता है थोड़ा सा गहरा होता है, उसमें आपको क्या करना है कि या तो उसमें आप प्याज की बिजाई कर दे या आप मिर्ची की बिजाई कर दे। कुछ भी आप छोटा जो पौधे सब्जी छोटा पौधा वाला जो सब्जी है उसकी आप बिजाई कर दे। फिर दूसरे बेड पे आप करेले की बिजाई कर दे। और इसमें क्या करना है कि भैया इसमें आपको ज्यादा मचान वचान बांस रस्सा किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप इंटरक्रॉपिंग करेले की सब्जी की खेती में कर सकते हैं। करेला, उसके बाद उसके बीच में कोई भी सब्जी की खेती कर ले, फिर दूसरे बेड में आप करेले की खेती इस ढंग से आप कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर की बात करें तो भैया तीसरे नंबर में हम ग्वार की फली का हम चयन करेंगे। ग्वार की फली पे हमने स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा लिंक। ग्वार फली में देखिए क्या है ना कि हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं उनके माइंड में चलता है कि भैया ग्वार की फली से हम कौन सा अर्निंग कर लेंगे, कौन सी कमाई कर लेंगे। लेकिन उनका एक वहम है किसान साथियों। जो किसान साथी ऐसा अगर सोचते हैं उनके माइंड का यह वहम है, भ्रम है। ग्वार फली आप यकीनन विश्वास नहीं करेंगे, ग्वार फली एक ऐसा सब्जी का फसल है जिससे आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। भैया 80-100 रुपये किलो इनकी जो सब्जी है वो आसानी से बिकती है ग्वार फली। और ग्वार फली का डिमांड शहरों में बहुत ज्यादातर मात्रा में की जाती है। ग्वार फली में क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी जैसे तमाम प्रोटीन पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ग्वार फली जो क्या है, ग्वार फली का आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। आप एक बेड में किसी भी सब्जी का फसल रखें, बीच में आप ग्वार फली लगाते जाए, दूसरे बेड में आप फिर उसी सब्जी का फसल का खेती कर सकते हैं। और आप बीच में क्या कर सकते हैं, ग्वार फली का ज्यादा पौधा भी हाइट में नहीं जाता है, छोटा पौधा होगा, 1.5 से 2 फीट का पौधा होगा और उसमें फल भी बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं किसान साथियों। तो इस तरह से आप ग्वार फली का भी आप खेती कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग के साथ, यानी ग्वार फली के साथ साथ अब दूसरी खेती भी, आप सब्जी की फसल भी आप इसके साथ बिजाई और बुआई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भैया चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे हम रखेंगे खीरा की फसल की सब्जी की खेती। इसमें क्या है कि देखिए खीरा की खेती में आपको क्या करना है कि यह एक ऐसा सब्जी है कि भैया इसका पूरे साल के 12 महीने क्या है कि इसकी बुआई की जाती है। और इसका जो रेट है 20 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए किलो, सालों भर आपका इसका जो रेट है खरीदना भी पसंद नहीं करते हैं, मतलब महंगा हो जाता है। 50-60 रुपए किलो तक भी खीरे की क्या है भाव हो जाते हैं, कभी कभी चढ़ाव हो जाता है मंडियों में। तो इस तरह से आप खीरे की फसल की खेती कर सकते हैं और 4 से 5 महीने तक लगातार इससे हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं।
अब हम पांचवें नंबर पे रखेंगे भैया गिल्ली या तोरी। जो प्लेन वाला जो होता है, हमारे बिहार में इसको नेनुआ बोलते हैं। तो एक गिल्ली जो प्लेन वाला होता है और एक जो तोरी होता है जो धारी धारी का होता है, जैसा कि स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, वह आप दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं या दोनों के भी आप बुआई कर सकते हैं। इसकी रेट की बात करें तो रेट आसानी से इसका 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक बिक जाते हैं। गर्मियों में भी क्या होता है, गर्मियों में अच्छा खासा इसका रेट मिल जाता है। 40-50 रुपए केजी तक क्या होता है जिसमें में बिकता है। क्योंकि गर्मियों में ये किसान भाई इसकी खेती तो बहुत मात्रा में करते हैं, बस ज्यादा समय तक यह सक्सेस नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से मंडियों में गर्मियों में भी इसका डिमांड होने के बावजूद भी क्या हो जाता है कि किसानों के खेतों से इसका आना थोड़ा कम भी हो जाता है, जिसके वजह से इसका रेट गर्मियों में भी अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है जैसे पिछले साल हुआ कि रेट थोड़ा डाउन हो गया था, तो हर साल ऐसा ही नहीं होता है। तो आप दोनों में से किसी एक का चयन कर लें या दोनों का भी आप चयन कर सकते हैं। इसमें ज्यादा आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपको या तो आप बेड निकाल लें या धोरे निकाल लें। धोरे निकालने के लिए आप धोरे से धोरे की दूरी आपको क्या करना है, 6 फीट की दूरी बनाकर आपको रखनी है। और उसके साथ साथ आप बीज से बीज की दूरी क्या करें, 2 से 2.5 फीट तक ही रखें, इससे ज्यादा आप ना रखें। अब अगले नंबर पे हम भैया रखेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची पे भी हमने आपको वीडियो बना रखा है फरवरी महीने में। आपको इस महीने में जो फरवरी का महीना है, स्टार्टिंग में हरी मिर्च का आप शुरुआती दौर में अगर हरी मिर्च की खेती कर देते हैं तो आपको इसके मिर्च जो है 25-30 दिन के जाते जाते क्या होगा कि आपका फसल देना शुरू कर देगा। और स्टार्टिंग में क्या होगा कि इसका अच्छा और बढ़िया रेट आपको मिल जाता है। हाँ, थोड़ा गर्मियों में क्या होता है कि इसका रेट डाउन हो जाता है। देखिए, मिर्ची इसमें 2 प्रकार की होती है। एक तो तीखी मिर्ची जो छोटी छोटी होती है, और एक होती है हरी हरी लंबी लंबी जिसमें तीखापन कम होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा तीखापन वाली मिर्ची का रेट ज्यादा मिल जाता है और इसका कम मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये जो कम तीखापन वाला है उसके रेट ज्यादा मिल जाते हैं और ज्यादा तीखापन वाले के रेट कम मिल जाते हैं। तो दोनों में से किसी का भी आप चयन कर सकते हैं, दोनों भी बढ़िया है। इसमें एक देखिए, मिर्ची के खेती में क्या होता है कि एक समस्या किसानों के साथ आती है, जो कि पत्ता मरोड़ रोग, जो मरोड़िया जो रोग होता है, लिविकल की बीमारी होती है। वह क्या होता है कि 2-3 महीने तक जाते जाते मिर्ची का हार्वेस्टिंग तो करते हैं और यह रोग पकड़ना शुरू हो जाता है। तो भैया और किसान साथी समझते हैं कि हमारी मिर्ची की फसल अब खत्म हो गई, अब क्या करना है, 2-3 महीने हमने इसे अर्निंग कर ली। तो यह गलती आप ना करें। अगर जैसे ही यह समस्या मिर्ची में आपकी आती है तो आप कोई भी आप मार्केट से जाकर के बीज निगम से आप समस्या, मैं डिस्क्रिप्शन में दवा का नाम भी दे दूंगा, आपको क्या करना है, कोई भी दवा आपको क्या करना है, स्प्रे कर देना है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी है आपको कर देना है। और करने के बाद क्या करना है, आप लगातार 7 से 8 महीने तक मिर्च से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं किसान साथियों। अब अगले नंबर पे शिमला मिर्च को आप ले लें। शिमला मिर्च भी ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद आप लौकी भी ले लें, घिया ले लें। ऐसे तमाम सब्जियां हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं। बट हमने जो 5-6 स्टार्टिंग में सब्जियों के नाम बताए, इसकी आप खेती करें, इससे आप बहुत बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं स्टार्टिंग के वीक में, स्टार्टिंग महीने में। यानी आप अगर फरवरी स्टार्टिंग में इसकी खेती कर देते हैं तो 1 फरवरी जाते जाते आपकी सारे सब्जियों के जो फसल है वो मंडियों में जाना शुरू हो सकते हैं। यानी 1 महीना भी ज्यादा नहीं लगता है, 1 महीना से भी कम समय में यह सब्जियां तैयार हो जाती हैं किसान साथियों। तो आप इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे किसान साथियों। फिर मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार किसान साथियों। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई, छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। चैनल पे हमारे आप ही नए हैं, आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप क्या करें, फटाफट सब्सक्राइब करते चलें। किसान साथियों, आज हम आपको प्याज की खेती, ऑनियन फार्मिंग का आपको आज हम फार्मूला देंगे। और हमारे बिहार में, खासकर उत्तर भारत में, हमारे बिहार और यूपी के इलाके में अभी का जो सीजन होता है, प्याज की बुआई से लेकर के प्याज की गड़ाई तक का क्या होता है, निराई तक का क्या होता है, सीजन अभी का होता है। यानी हमारा ये जनवरी लास्ट वीक का समय है, जनवरी का लास्ट समय जाने वाला है। और इसी समय हम लोग क्या करते हैं, अपने खासकर बिहार में प्याज की खेती करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे
4 टॉपिक पे आपसे हम बात करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा कि प्याज का हम कौन सा बढ़िया सीड्स लें। उसके बाद प्याज की बुआई करते समय हम कौन से ऐसे उर्वरक का खाद का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्याज की सिंचाई हम कब करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, और प्याज की हार्वेस्टिंग का महीना फाइनली कौन सा होता है। ये 4 हमारा प्रमुख टॉपिक होगा और ये चारों टॉपिक पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे चलते हैं और आपसे हम एक एक बारीकियां शेयर करते हैं। किसान साथियों, अभी इस खेत में आप देख रहे होंगे, हमारे गांव के ही एक हमारे किसान भाई का यह खेत है और यहाँ पे इन्होंने कुछ क्यारियां बना रखी है और उसी क्यारियों में इन्होंने प्याज की क्या करी है, बिजाई करी है। तो कौन सा प्याज है और हमारे एरिए में, हमारे बिहार में ज़्यादातर कौन सा प्याज का प्रयोग किया जाता है, पहले यह आप जान लें। देखिए, ऐसे तो कई किस्म है प्याज के। पहला प्याज का किस्म है पूजा रेड और पूसा रेड, दूसरा है पूसा रत्नार। उसके बाद ऐसे तमाम वेराइटियां हैं जो कि हमारे यहाँ खेती की जाती है, बट ज़्यादातर मात्रा में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पूसा रेड और पूसा रत्नार की क्या होती है, प्याज की खेती की जाती है। जैसा कि इस खेत में देख रहे हो किसान भाई का ये जो खेत है, आइए आपको खेत के पास लेकर के चलते हैं। हालांकि हम उसी खेत पे हैं बट आपको हम दिखाते चलेंगे। अब आप एक एक देखिए, ये जो पूसा रत्नार है, पूसा प्याज का जो बीज होता है वह इस खेत में क्या की गई है, इसमें बुआई करी गई है। पहले हमारे यहाँ किसान भाई क्या करते हैं कि बीजों को लाते हैं और छोटी सी क्यारियां बना करके जितनी मात्रा में उनको खेती करनी होती है प्याज का, उतनी मात्रा में क्या करते हैं कि अपने यहाँ क्यारियां बना करके उसकी बिजाई कर देते हैं। और प्याज का बीज जैसे ही अंकुरन लेता है उसके 21 दिन या 25 दिन जाते जाते प्याज का बीज तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद आप देख रहे होंगे पहले खेत में क्या किया गया है कि इसमें देसी खाद, यानी देसी खाद की बात करें तो आप सड़ा हुआ गोबर भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा दोनों में से आप डिसाइड कर लें। अगर रासायनिक खाद की अगर हम बात करें तो रासायनिक खाद में जाहिर सी बात है कि आपको डीएपी तो लेना ही लेना है, ये कन्फर्म है आपको। तो भैया प्याज की खेती पर अच्छी ढंग से तैयारी करवा लेते हैं। तैयारी करवाते समय आपको वही देसी खाद का इसमें प्रयोग किया गया है। उसके बाद इसको भरपूर लबालब पानी से भरने के बाद छोटे छोटे क्यारियां बना करके और एक एक प्याज की, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक एक प्याज का जो बीज है, आपको दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी अगर हम ले लेते हैं तो दूरी कम से कम 4 से 6 इंच का इसमें दूरी है, जो कि 4 से 6 इंच का दूरी ज़्यादा हो गया। 4 इंच 3 इंच ज़्यादातर मात्रा में हम इसकी दूरी रखते हैं। प्याज से प्याज की दूरी, यानी इसके बीज से बीज की दूरी हम रखेंगे 2 से 3 इंच क्या है, इसकी ज़्यादा है प्याज से प्याज की दूरी। अब इसमें आपको खरपतवार आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कहीं कहीं चौड़ी पत्ती वाला जो बथुआ होता है या आपको जंगली पालक ले लें, ये आपको देखने को मिल जाते हैं प्याज के खेतों में, बट अभी इस खेत में कोई भी आपको एक भी खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा। खरपतवार इसमें बहुत पहले ही इसमें खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग किया, बता दूंगा, जो आप खरपतवार नाशक दवा में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस तरह से आप प्याज की खेती कर सकते हैं। प्याज की खेती में ज़्यादा आपको लागत नहीं आनी है। लागत में लागत आपका जो प्याज का सीड्स होता है, ओनियन सीड्स होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूसा रत्नार ले लें, आप पूसा रेड ले लें, ऐसे तमाम वेराइटियां हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। बट अगर अच्छे उत्पादन की बात करें तो पूसा रत्नार और पूसा रेड जो होता है, अच्छी वेराइटियों के साथ साथ इनका जो उत्पादन क्षमता होता है बहुत बेस्ट क्वालिटी में ज़्यादा है। तो आप जो भी आपको करना है आप डिसाइड कर लें। अगर इसकी बुआई की बात कर लें तो जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि आप जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के स्टार्टिंग वीक में आप प्याज की बुआई कर सकते हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग की बात कर लें तो 2.5 महीना या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने के अंदर प्याज क्या हो जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलें। फिर मिलेंगे कल अगले यूनिक वीडियो।